दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशतता यानी परसेंटेज का पूरा बेसिक सिखाऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, आप इसमें एकदम ज़ीरो हैं, तो भी आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद प्रतिशतता का आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो मैं शुरू करता हूँ ये टॉपिक। प्रतिशतता जो है वो प्रतिशत वाली जो गणित है उसे कहते हैं। तो ये सब प्रतिशत पर आधारित है। तो प्रतिशत यानी परसेंटेज। अब प्रतिशत या परसेंट, इसका मतलब क्या है? जैसा कि नाम में ही यहां पर है कि प्रतिशत, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, ऐसे ही सेंट का मतलब भी होता है 100। तो 100 पर कोई चीज़ कितनी है, इसे हम प्रतिशत कहते हैं। तो मान लो कि 100 में से किसी बच्चे के आए हैं 60 नंबर, तो ये कितना प्रतिशत हो गया है? तो क्योंकि 100 में से आए हैं तो जितने आए हैं वो प्रतिशत हो गया है, तो ये सीधा है 60%। लेकिन अगर 200 में से किसी बच्चे के आए हैं 80 नंबर, तो ये कितना प्रतिशत है? अब क्योंकि प्रतिशत होता है 100 में से, है ना, लेकिन इस बच्चे के 80 नंबर आए हैं 200 में से, तो अगर 80 नंबर उसके 200 में से आए हैं, लेकिन हमें तो 100 देखना है, हमें 100 देखना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे? नीचे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, और ऊपर भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो नीचे अगर 2 से भाग देंगे तो 100 हो गया, और ऊपर 2 से भाग देंगे तो ये 40 हो गया। इसका आंसर आ गया 40%। सिंपल है। अगर किसी के 500 में से आए हैं 360 नंबर, तो कितना प्रतिशत है? तो आपको करना क्या है? नीचे तो 100 होना चाहिए, आपको पता है। 100 करने के लिए क्या करना है? इसको 5 से हम भाग दे देंगे, तो ये नीचे 100 हो गया, और ऊपर भी 5 से हमें भाग देना होगा, तो ये हो गया 72, यानी ये है 72%। तो किसी के 500 में से 360 नंबर आए तो 72% है। ये तो एक तरीका है करने का, यानी ये देखने का कि भाई 100 में से कितना है। लेकिन अगर 450 में से आ जाए फिर क्या करोगे? तो थोड़ा परेशानी की बात हो जाएगी। अगर किसी के 450 में से 360 नंबर आए हैं तो क्या करते हैं? तो अब सीखो प्रतिशत का पहला रूल, पहला फॉर्मूला, कि जब हमें प्रतिशत निकालना हो कि 450 में से किसी के 360 नंबर आए हैं तो कितना प्रतिशत मार्क्स आए हैं, तो सीधा सा आपने क्या करना है? 100 से इसमें गुणा कर देना है। और अब इसको सिंप्लीफाई करो, हल करो, तो 0 से कटा 0, 9 चौको 36 होता है, 9 पचे होता है 45, और 5 से ये कटा, 5 दूनी 10, ये आ गया है। गुणा करेंगे 20 चौको 80 आ जाएगा, 80%। तो कहने का ये मतलब है कि मान लो किसी बच्चे के आए हैं 9 में से 6 नंबर, और हमें देखना है कि कितना प्रतिशत है। तो सीधा जितने में से आए हैं वो नीचे रखो, जितने आए हैं वो ऊपर रखो, और गुणा कर दो 100 से। तो ये रूल याद रखना, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये देखना है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो जिसका हमें निकालना है, आई मीन वाई का कितना प्रतिशत है, तो वो नीचे आएगा, और जो नंबर आ रखा है वो ऊपर आएगा। यानी ये जो है ये आधार वाली संख्या है, यानी इसमें से आया है ना। मान लो कि आपको मिलते हैं 5,000 रुपये तनख्वाह के, सैलरी आपकी 5,000 रुपये है, और इसमें 2,000 रुपये आप बचाते हो, तो आपने कितना प्रतिशत बचाया? तो जो पूरा टोटल है वो तो नीचे आएगा, लेकिन उसमें से जो बचाया वो ऊपर आएगा। और मैंने क्या कहा, इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो अब आराम से आप ये प्रतिशत निकाल सकते हो। 3 0 से 3 0 कटा, 5 दूने 10 ये हुआ, और 20 दूने 40, यानी वो 40% बचाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे सिखा रहा था कि 9 में से किसी के 6 नंबर आए हैं, तो सीधे क्या करेंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे, और फिर ये 2, ये 3, ऊपर गुणा करेंगे 200 आ जाएगा। 3 या तो इतना छोड़ दो या 3 से भाग दे दो, तो आएगा 66.666 ऐसे आ रहा है, तो 6 7 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके, इतना प्रतिशत।
तो प्रतिशत आपको निकालना आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रतिशत निकालने में। तो क्या ये आपको समझ आ गया है ना? तो ये बिल्कुल आसान है कि y का x कितना प्रतिशत है। मान लो ये y पूरा का पूरा है और x इसमें से इतना है, तो बताओ x y का कितना प्रतिशत होगा। तो सीधे यही करना है हमें, x बटे y करना है, 100 से गुणा कर देना है। अब मैं ये टेस्ट करूँगा कि क्या आप ये वीडियो ठीक से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। सीता के 300 में से 180 अंक आए हैं। सीता के प्रतिशत अंक ज्ञात कीजिए। कितने प्रतिशत, कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं सीता के। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। पहले आप करो, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। तो ये कैसे हल होगा। तो यहाँ पे 180 अंक आए हैं, लेकिन कितने में से आए हैं, 300 में से आए हैं। हमने ऐसे लिखना है और 100 से गुणा कर देना है। तो 1 0 से 1 0 ये कटा और 1 0 से यहाँ 1 0 ये कटा। तो ये हुआ 3 6 के 18, 6 का 10 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। 60% अंक आए हैं। समझ गए आप? ओके, अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें बताता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि अगर हमें प्रतिशत पता है, यानी मान लो कि सीता के टोटल 500 में से, मतलब 500 अंक का पूरा पेपर है, लेकिन सीता के कितने आए, सीता के आए हैं 55% अंक। तो उसके अंक आए कितने हैं, प्रतिशत में तो हमें पता है, लेकिन अंक आए कितने हैं। तो जो उसके अंक हैं उसके लिए हम क्या कहेंगे, ध्यान से समझो। उसके आए हैं 500 का 55%, ये आए हैं। तो जब भी हम इस तरह से लिखते हैं तो का जो है इसकी जगह पे हम करते हैं गुणा। तो यानी 500 गुणा 55, और जो प्रतिशत है उसके लिए नीचे हम लगा देते हैं 100। ये तरीका याद रखना, ठीक है। तो 500 का 55% जब हमें निकालना है तो 500 का की जगह पे गुणा करेंगे, 55 ऊपर आएगा, 100 नीचे आएगा, है ना। ये जो प्रतिशत है इसकी जगह पे 100 से भाग देंगे हम। प्रतिशत यानी 100 से भाग दे दिया, 2 0 से 2 0 कटा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 275। तो सीता के 275 अंक आए हैं। समझ गए आप? अब ऐसे ही एक दूसरा क्वेश्चन है। मान लो कि किसी इंसान को मिलती है 18,000 रुपये की तनख्वाह। ये है टोटल सैलरी। अब इस सैलरी का क्या करता है वो, इस सैलरी का 5% वो खर्च करता है खाने पीने की चीज़ों पे, फिर 20% वो खर्च करता है किराए पर, इसके बाद 50% वो बचाता है, और जो बाकी है अन्य यानी शेष, वो उसका बाकी खर्चा है। मैं खर्चा लिख देता हूँ यहाँ पे, छोटा मोटा खर्चा, किराया, वो मतलब गाड़ी का किराया, ये घर का किराया है, ठीक है। तो मान लो इसका नाम है रोहन। तो रोहन को 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, लेकिन 5% खाने पीने में खर्च किए, 20% किराया घर का दिया, 50% बचत की, और जो बाकी है वो छोटे मोटे खर्चे कर दिए उसके। तो क्वेश्चन ये है कि खाने पीने में कितना रुपए खर्च किया है, परसेंटेज में तो पता है ना हमें, 5% कितने रुपए खर्च किया है। तो खाने पीने में जो खर्चा है वो है क्या, तो हम कहेंगे कि भाई ये है 18,000 का कितना, 5%। ये जो प्रतिशत है ये किसका है, ये टोटल का प्रतिशत है। 18,000 रुपये जो टोटल है इसका प्रतिशत है ये। समझ गए? तो जो सैलरी है उसका 5% खर्च हुआ है। तो 18,000 का 5% निकालेंगे तो ये होगा 18,000 गुणा 5/100। अब 2 0 से 2 0 कटा, ये गुणा किया तो ये आ जाएगा 900 रुपये खर्च किए। किराए में कितना खर्च किया, तो किराया में खर्च किया 18,000 का 20%।
यानी 18,000 20 का ऊपर गुणा करेंगे, 100 का नीचे गुणा करेंगे, है ना, मतलब 100 नीचे लिखेंगे और ये 2 0 से 2 0 कटे और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 18 दूने 36, 2 0 लग जाएंगे, तो 3600 रुपये किराया दिया। बचत कितनी की, तो अब आप समझ गए होंगे बचत के लिए हम क्या करेंगे, 18,000 का 50% है ना, तो इस तरह से निकाल देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा, गुणा करेंगे तो ये 9,000 आ गया है। अब इस पे आ जाओ, अन्य कितना है, यानी बाकी चीज़ों पे कितना खर्च किया। तो माय डियर ध्यान रखो, टोटल परसेंट होता है 100%। 100% में से इनको हटा दो, तो किसको हटाना है हमने, 5 हटाना है, 20 हटाना है, 50 हटाना है, तो कितना बचा, 100 में से हमने 70 75 हटा दिया तो बचा 25% बचा। तो यानी जो बाकी खर्चा है ये 25% है। कैसे निकाला भाई, कुल प्रतिशत 100 होता है, 100 में से इनको हटा दिया तो बाकी आ गया, तो ये हो गया 18,000 का 25%, तो 2 0 से 2 0 कटा, 25 का गुणा करेंगे यहाँ पर, तो थोड़ा गुणा करने में ये आएगा 4500, ये आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन है, ये करो। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक खेत में कुछ पेड़ लगे हैं, कुछ कितने, कुछ क्या 1200 पेड़ लगे हैं एक खेत में, पेड़ या पौधे जो भी आपको कहना है। इन 1200 पेड़ों में से जो 30% पेड़ हैं ये आम के हैं, 25% पेड़ लीची के हैं, 10% पेड़ और क्या है, अमरूद के हैं, और जो शेष है ये नींबू है, नींबू के पेड़ हैं। तो अब आपको ये बताना है कि अलग अलग प्रकार के कितने पेड़ लगे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है ठीक से, पिछला क्वेश्चन भी देखा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। कुल पेड़ ये हैं, ध्यान रखना, कुल पेड़ ये हैं, और यहाँ पर ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार कितना प्रतिशत है। तो अगर हम देखें कि आम के कुल पेड़ कितने हैं, तो आम का प्रतिशत निकालना पड़ेगा। भाई आम के पेड़ कितने हैं, तो देखो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो प्रतिशत होता है ये किसी न किसी का प्रतिशत होता है, और किसका प्रतिशत होता है, जो कुल है, कुल यानी टोटल, इसका प्रतिशत होता है। तो जो आम है ये हैं 1200 का 30%, यानी 1200 गुणा 30/100, तो ये कटा 12 3 36, 360 पेड़ तो हैं आम के। लीची के पेड़ कितने हैं, तो 1200 गुणा 25/100 है ना, तो ये कटा और ये आ जाएगा टोटल 300 पेड़ हैं लीची के। अमरूद के पेड़ कितने हैं, अमरूद के पेड़ के लिए करेंगे हम 1200 का 10%, तो 1200 गुणा 10/100, इसको हल करेंगे हम तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा और ये 120 आ गया है। अब शेष कितने होंगे नींबू के, तो शेष, पहले तो शेष प्रतिशत कितना है वो निकालो। तो 100 में से हटा दो, हम इन तीनों को हटा देंगे, 30 है इन तीनों को, ठीक है ना, 25 और 10 इन तीनों को हमने हटा दिया, तो ये हुआ 30 40 50 60 65 हटा देंगे तो 35 आएगा। यानी जो शेष नींबू के हैं ये एक्चुअल में 35% हैं। तो इसका मतलब ये है कि नींबू के पेड़ कितने हैं, तो 1200 का 35% हम निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 गया और 35 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 35 420 पेड़ हैं नींबू के। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन क्वेश्चंस, यानी जो मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। 4 5 का कितना प्रतिशत है, क्या आप बता सकते हैं कि 4 5 का कितना प्रतिशत है? तो हम कैसे निकालेंगे, आपको याद है ये फॉर्मूला,
एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो वाई का कितना प्रतिशत है, वाई नीचे आएगा, बस यही है। तो यही यहाँ पर लगेगा जो मैं आपको अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो यानी 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, 100 का गुणा हो जाएगा, और ये 20 कटा और ये हुआ 80%। यहाँ पर देखो 5 4 का कितना प्रतिशत है, तो फिर उल्टा करेंगे हम, जैसे उसमें था ना एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वैसे ये, तो ये नीचे आएगा और 100 से हम गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से ये कटा 25, तो ये 125% आ गया है। सिंपल है ना, सब समझ आ रहा है आपको। दोस्तों ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए हैं। अगर आपने ये वीडियो ठीक से देखा है तो आप इन प्रश्नों का आराम से उत्तर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कहना कि सर अच्छा लगा है और इसका दूसरा पार्ट लेके आओ। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे और इस पे अच्छे व्यूज़ आएंगे इस वीडियो पे, तो मैं आपके लिए दूसरा पार्ट, इसका दूसरा भाग भी ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें अभी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करें अगर हो सके तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।